गुजरात में 7वीं बार सत्ता में आ सकती है बीजेपी। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को मिल सकता है भारी बहुमत। इस बार भी दिख रहा है पीएम मोदी का मैजिक। इंडिया टीवी मेट्राइज एग्जिट पोल का अनुमान, गुजरात में 182 सीटों वाले विधानसभा चुनाव में 112 से 121 सीटें जीत सकती है बीजेपी। गुजरात की सत्ता से अभी दूर ही रहेगी कांग्रेस। एग्जिट पोल में 51 से 61 सीटें मिलने का अनुमान। पिछली बार की तुलना में 30 सीटों का हो सकता है नुकसान। गुजरात विधानसभा में खुलेगा आम आदमी पार्टी का खाता। केजरीवाल की पार्टी को मिल सकती है 4 से 7 सीटें, जबकि अन्य के खाते में आ सकती हैं 1 से 3 सीटें। एग्जिट पोल के मुताबिक सौराष्ट्र, साउथ गुजरात, नॉर्थ गुजरात, सेंट्रल गुजरात और ग्रेटर अहमदाबाद में बीजेपी को मिलेगी बढ़त। हिमाचल प्रदेश में टूट सकता है रिवाज, सत्ता में वापसी कर सकती है जयराम ठाकुर की सरकार। इंडिया टीवी बैटराइज एग्जिट पोल में हिमाचल में बीजेपी को 35 से 40 सीटें मिलने का अनुमान। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 68 सीटों से मिली थी 44 सीटें। इंडिया टीवी मेट्राइज एग्जिट पोल में कांग्रेस को 26 से 31 सीटें मिलने का अनुमान। पिछले चुनाव में कांग्रेस को मिली थी 21 सीटें। एग्जिट पोल के हिसाब से हिमाचल प्रदेश में नहीं खुलेगा आपका खाता, अन्य के खाते में मिल सकती हैं 3 सीटें। एग्जिट पोल के मुताबिक हिमाचल में बीजेपी को 46% और कांग्रेस को 43% वोट मिल सकते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 2% और अन्य को 9% वोट मिल सकते हैं। एग्जिट पोल पर बोले गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी, बीजेपी एक नया इतिहास बनाएगी। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल ने किया दावा, कहा एक बार फिर रिकॉर्ड जीत दर्ज करने वाली है बीजेपी। जनता इस बार भी बीजेपी और पीएम मोदी के साथ। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी ने कहा, गुजरात की जनता और बीजेपी एक दूसरे के साथ जुड़ गई है। पीएम मोदी के प्रति भरोसा भी बरकरार है। कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया ने एग्जिट पोल के अनुमान को बताया गलत। कहा, लोग कैमरे पर नहीं बोलते सच। 8 दिसंबर को कांग्रेस के आएंगे स्पष्ट बहुमत। गुजरात चुनाव के दूसरे चरण में करीब 59% मतदान। बनासकांठा में 66, छोटा उदयपुर में 63 और गांधीनगर में 60% वोट पड़े। गुजरात के 14 जिलों में 93 विधानसभा में हुई वोटिंग। 833 उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में हुआ कैद। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की पीएम मोदी की शिकायत। वोट डालने से पहले गाड़ी से उतरकर कुछ दूर पैदल चले थे पीएम। मोदी की झलक पाने के लिए उमड़े थे लोग। कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग का बयान, वोटिंग के दौरान पीएम ने रोड शो और भीड़ इकट्ठा नहीं की। कांग्रेस की शिकायत पर बोले गुजरात बीजेपी चीफ, कांग्रेस के पास शिकायत करने का अधिकार, लेकिन पीएम ने नियमों का उल्लंघन नहीं किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल का दावा, गुजरात में रिकॉर्ड सीटों के साथ सरकार बनाएगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का निशाना, कहा पीएम और उनकी पार्टी वीवीआईपीज हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें सब माफ है। मैनपुरी में गाड़ी में ले जा रहे ईवीएम को लेकर बवाल। सपा के कार्यकर्ताओं ने अवैध रूप से ईवीएम ले जाने का लगाया आरोप। बिना पुलिस फोर्स के ईवीएम मशीन ले जाने का लगाया आरोप। सड़क पर जमकर की नारेबाजी। मौके पर पहुंचे पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव। समाजवादी पार्टी के आरोपों को प्रशासन ने नकारा। कहा, निर्धारित प्रक्रिया के तहत ईवीएम को ले जाया जा रहा था। जिस ईवीएम को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं वो रिजर्व्ड ईवीएम था। सपा ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में गड़बड़ी का लगाया आरोप। लखनऊ में चुनाव आयोग से शिकायत की। अखिलेश यादव ने सपा की जीत का किया दावा। कहा, नेताजी को याद कर लोगों ने की वोटिंग। यूपी के डुबरी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश को जवाब, बीजेपी का चरित्र बूथ लूटना नहीं, सपा के गुंडों को ये आदत है। दिल्ली में बीजेपी की बैठक का आज दूसरा दिन। कर्नाटक, तेलंगाना समेत आगामी चुनावी की रणनीति को लेकर चल रहा है मंथन। पीएम मोदी समापन सत्र को वर्चुअली कर सकते हैं संबोधित। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा भी रहे मौजूद। मीटिंग में पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं से सीमावर्ती गाँव से सीधा संपर्क बनाने को कहा। बीजेपी नेता रमन सिंह का बयान। ललन सिंह फिर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। पद के लिए किसी और ने नहीं किया था नामांकन। फारूक अब्दुल्ला ने फिर से संभाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमान। सेना और सरकार से कहा, चुनाव में ना करे दखलंदाजी। महाराष्ट्र के मंत्रियों के बेलगावी दौरे पर बोले कर्नाटक के सीएम, कहा यह आने का सही समय नहीं, इससे कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो। सीएम बसवराज बोम्मई ने महाराष्ट्र के सीएम से की अपील, मामला अदालत में है, इसे कानूनी रूप से लड़े। बेलगावी के कलेक्टर नितेश पाटिल ने किया साफ, कहा अगर महाराष्ट्र के 2 मंत्री बेलगावी आने का फैसला करते हैं तो उन्हें बेलगावी की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया जाए। महाराष्ट्र और कर्नाटक में सीमा विवाद के बीच बेलगावी में कन्नड़ संगठन कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। जगह जगह हो रहा है विरोध। महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल और शंभूराज देसाई ने आज बेलगावी जाने का किया ऐलान। भीमराव अंबेडकर की महापरिनिर्वाण दिवस के कार्यक्रम में होंगे शामिल। बवाल के बीच महाराष्ट्र के मंत्री शंभूराज देसाई को बोला, बेलगावी जाने का दौरा अभी तय नहीं। महाराष्ट्र कर्नाटक विवाद पर देवेंद्र फडणवीस का बयान, बोले इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, न महाराष्ट्र कोई निर्णय ले सकता है न कर्नाटक।
देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मुझे लगता है कि इस मामले में कोई नया विवाद खड़ा करना ठीक नहीं है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, मंत्रियों के कर्नाटक दौरे पर अंतिम फैसला सीएम शिंदे लेंगे। दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र से जुड़े कई मुद्दों पर हुई बातचीत। महाराष्ट्र कर्नाटक विवाद पर महाविकास अघाड़ी की बैठक, उद्धव ठाकरे बोले अवैध सरकार में महाराष्ट्र की तोड़ने की साजिश हो रही है। उद्धव ठाकरे का सवाल, क्या कर्नाटक चुनाव से पहले महाराष्ट्र के गांव को हमसे छीन लिया जाएगा? महाराष्ट्र के उद्योगों को गुजरात में शिफ्ट करने का दिया हवाला। 17 दिसंबर को महाविकास अघाड़ी भाईखला से आजाद मैदान तक निकालेगी मार्च। कर्नाटका सीमा विवाद, शिवाजी महाराज का अपमान होंगे मुद्दे। राजस्थान के झालावाड़ पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी ने सुबह शुरू की पदयात्रा। बाबा साहेब अम्बेडकर की आज 67वीं पुण्यतिथि, सांसद भवन में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। महापरिनिर्वाण दिवस पर मुंबई में भी कार्यक्रम, सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस देंगे बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में बाबा साहेब को दी श्रद्धांजलि, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल हुए। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक, सभी दलों से संसद की सुचारू कार्यवाही के लिए सहयोग मांगेगी सरकार। 7 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र, 29 दिसंबर तक चलेगा। लोकसभा और राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक आज होगी, स्पीकर ओम बिरला करेंगे बैठक की अध्यक्षता। केंद्र सरकार ने G20 शिखर सम्मेलन से जुड़ी रणनीतियों पर चर्चा के लिए बुलाई बैठक, पीएम मोदी ने की अध्यक्षता। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई राज्यों के सीएम और पार्टी प्रमुखों ने लिया हिस्सा। G20 के लोगों पर भड़की ममता बनर्जी, कहा कमल हमारा राष्ट्रीय फूल, लेकिन यह एक राजनीतिक दल का लोगो भी है। भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने से खुश ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक सर्वदलीय बैठक में हुए शामिल। उदयपुर में G20 शेरपाओं की मीटिंग, शेरपा अमिताभ कांत ने कहा भारत ने विपरीत परिस्थितियों में संभाला G20 के अध्यक्ष का दायित्व। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा विकासशील देशों, वैश्विक दक्षिण और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग बनाने पर भारत का फोकस। G20 में एक्शन में लेडी शेरपा, भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने किया ट्वीट। उदयपुर में G20 प्रतिनिधियों का अलग अंदाज, राजस्थान की पारंपरिक जैकेट और पगड़ी में आए नजर। कोलकाता में भारत के G20 प्रेसिडेंसी की शुरुआत को सेलिब्रेट करने के लिए 2 भवनों को रोशन किया गया, G20 के लोगों से सजावट। राष्ट्रपति ने नौसेना के नए झंडे और डिजाइन को दी मंजूरी, नौसेना दिवस पर विशाखापट्टनम में हुआ अनावरण। 11 दिसंबर को गोवा के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एम्स के आयुष अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। भारत और जर्मनी ने माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए, विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी 2 दशकों पुरानी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा द्विपक्षीय संबंधों के साथ यूक्रेन युद्ध, हिंद प्रशांत सामरिक मुद्दों पर भी हुई बातचीत। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले रूस से EU का तेल आयात भारत से 6 गुना, 10 देशों की तुलना में खरीदा जाता ईंधन। जर्मनी के विदेश मंत्री का बयान, कहा भारत वैश्विक स्तर पर कई देशों के लिए एक रोल मॉडल। जर्मन विदेश मंत्री ने की भारत की तारीफ, हाल ही में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन में भारत की रचनात्मक भूमिका का सराहा। लाइसेंस आवेदन के समय डुप्लीकेशन को रोकने में मदद करेगा नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। भारत और बांग्लादेश के बीच सुरक्षा और सीमा प्रबंधन पर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की हुई 18वीं बैठक। यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट पर आज होगी चर्चा, सरकार ने सोमवार को पेश किया था 33,700 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट। ज्ञानवापी से जुड़े 6 मामले पर आज वाराणसी के कोर्ट में आज होगी सुनवाई, श्रृंगार गौरी की पूजा के अधिकार सहित 6 मामले की होगी सुनवाई। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज भी जारी होगी सुनवाई, सोमवार को हिंदू पक्ष के वकील ने रखी दलील, कहा श्रृंगार गौरी पूजा की मांग किसी के अधिकार का उल्लंघन नहीं। बाबरी मस्जिद गिरने की 30वीं बरसी पर अयोध्या में सुरक्षा कड़ी की गई, प्रशासन ने इलाके में जारी किया अलर्ट। यूपी की मथुरा में सुरक्षा कड़ी, पुलिस ने ईदगाह की तरफ जाने वाले रास्ते पर लगाए बैरिकेड्स, पुलिस ने जबरन जा रहे एक शख्स को हिरासत में लिया। मथुरा में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, हिंदू महासभा की ओर से शाही ईदगाह के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान के बाद पुलिस सतर्क। सुप्रीम कोर्ट में आज एक और अहम सुनवाई, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में लाने के लिए दायर की गई है याचिका। सजायाफ्ता जनप्रतिनिधियों के आजीवन चुनाव लड़ने से रोकने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, फिलहाल दोषी पाए जाने पर 6 साल के प्रतिबंध का है प्रावधान। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की बेल याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है अनिल देशमुख। TRS MLC की कविता ने CBI को लिखा लेटर, कहा 6 दिसंबर को जांच में नहीं हो पाएंगे शामिल। जबरन धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा डिटेल हलफनामा, अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार, कहा राज्य में ड्रग्स और शराब की समस्या गंभीर। पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान में पराली जलाने की घटनाओं में 31.5% की कमी आई, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने जानकारी दी। दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के परिचालन पर लगा बैन, ग्रैप 3 के निर्देश पर सरकार ने किया एक्शन।
बदरुद्दीन अजमल के ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बयान पर भड़के सीएम, कहा आत्मनिर्भर नहीं होने तक बच्चों का खर्च उन्हें ही उठाना चाहिए। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा की मुस्लिम महिलाओं से अपील, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा ना करें, अजमल की बातों पर ध्यान न दें। कॉल देरी से रिसीव करने पर अपने ही मुख्य सचिव पर भड़के बिहार के सीएम नीतीश कुमार, एक बुजुर्ग की शिकायत पर करनी थी बात। कोलकाता में कांग्रेस का बंगाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, कई लोगों को हिरासत में लिया गया। कानपुर में तालाब की जमीन पर अवैध कब्जों पर गर्जा बुलडोजर, सरकारी तालाब पाटकर भूमाफियाओं ने कर दी थी प्लॉटिंग। तहसीलदार के साथ भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में गिराया गया अतिक्रमण, 20,000 रुपए गज के हिसाब से लोगों ने कराई रजिस्ट्री। मिली भगत से सरकारी जमीन कर दी गई रजिस्ट्री, कार्रवाई के दौरान लोग रजिस्ट्री और दाखिल खारिज अधिकारियों को दिखाते रहे। जमीन पर बुलडोजर चलता देख लोगों के निकले आंसू, आगे भी मामले में जांच जारी। मुंबई से सटे नाला सुपारा में एक चोर को लोगों ने लाठी डंडों से पीटकर अधमरा किया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामले में चोरी के आरोपी में पीड़ित पर केस दर्ज किया, बेरहमी से पीटने के आरोप में भी कई लोगों पर एफआईआर। अमृतसर सेक्टर में तैनात बीएसएफ जवानों ने 3-4 दिसंबर की रात पाकिस्तान की तरफ से आ रहे एक ड्रोन को गोली मारकर नीचे गिराया, पूरे इलाके की छानबीन की गई। ड्रोन और उसके साथ 1-1 किलो के 2 पैकेट में हेरोइन मिली, 200 ग्राम अफीम भी बरामद। भोपाल में डेंगू के मामले पहले की तुलना में हुए कम, पहले दिन में 4-5 मामले सामने आ रहे थे, अब रोजाना 1-2। डॉक्टर के मुताबिक अस्पताल में पहले डेंगू के 15 से 20 मरीज भर्ती रहते थे, अब केवल 3 से 4 मरीज है भर्ती। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहब पहुंचे अगरतला के बाधार घाट, फायर सर्विस ट्रेनिंग स्कूल के नए भवन का किया उद्घाटन। दिल्ली में वर्क फ्रॉम होम के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली का छावला गैंगरेप मामला, पीड़िता के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की। गुवाहाटी में रिहायशी इलाके में लगी भीषण आग, कई घरों को पहुंचा नुकसान। पंजाब के मंसूरपुर में गुरुद्वारा साहिब में बेअदबी की घटना, आरोपी को पुलिस ने किया अरेस्ट। हरिद्वार में पिटबुल डॉग ने 9 साल के बच्चे को काटा, मालिक के खिलाफ केस दर्ज। मेरठ में डीएम के आदेश पर पुलिस ने कब्र से महिला का शव बाहर निकाला, ससुराल वालों पर हत्या कर शव दफनाने का आरोप है। विशाखापट्टनम में महिला का शव संदिग्ध हालत में मिला, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग का एक्शन, 2 मामलों में कुल 4 किलो 712 ग्राम सोना किया गया जब्त। मणिपुर में असम राइफल्स की कामयाबी, 42 लाख रुपए की 600 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त। मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स में 3 ड्रग पैडलर गिरफ्तार, भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं बरामद। राजौरी के तारकुंडी में बारातियों से भरी बस पलटी, 17 लोग घायल। सेना और पुलिस ने एलओसी के पास संयुक्त तलाशी अभियान चलाया, बड़े पैमाने पर गोला बारूद और आईईडी मटेरियल बरामद हुआ। राजौरी में अनियंत्रित होकर बस पलटी, 19 लोग घायल, सभी को अस्पताल में कराया गया। भारत नेपाल को जोड़ने वाला पुल हुआ बंद, ट्रेड यूनियन ने धारचूला में नेपाल की तरफ से की गई पत्थरबाजी का विरोध किया। ट्रेड यूनियन ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में सेब से भरा ट्रक पलटा, लोगों में सेब की पेटियां लूटने की होड़ मची। दिल्ली की हवा आज और हुई जहरीली, AQI बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा। हैदराबाद एयरपोर्ट पर दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन मीरिया लैंड हुआ, विमान में 32 टायर और 6 इंजन लगे हैं। पिथौरागढ़ में मुनस्यारी महोत्सव शुरू किया गया, सीएम धामी बोले 2025 में उत्तराखंड अग्रणी राज्यों में होगा शामिल। आंध्र प्रदेश के श्री कालहस्तेश्वर मंदिर पहुंचे 22 विदेशी श्रद्धालु, विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना। यूक्रेन ने रूस के 2 एयरबेस पर किया ड्रोन अटैक, 3 लोगों की मौत, 4 घायल। यूक्रेन ने रूस के सेराटोव और रियाजान क्षेत्र में एयरबेस पर किया अटैक, रूस के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी। रूसी तेल पर यूरोपियन यूनियन और G7 देशों ने $60 प्रति बैरल का लगाया प्राइस कैप। यूरोपियन ग्रीन डील के कमिश्नर का बयान, रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करना मकसद। यूरोप और G7 देशों के फैसले पर रूस का बयान, प्राइस कैप करने से यूक्रेन पर कार्रवाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रीस में नाबालिग को गोली मारने के बाद पुलिस पर फूटा लोगों का गुस्सा, दुकानों में की तोड़फोड़, फेंके पेट्रोल बम। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, नाबालिग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथोनी हुए कोरोना पॉजिटिव, खुद को आइसोलेट किया, घर से करते रहेंगे काम। चीन के वुहान लैब में काम कर चुके अमेरिकी वैज्ञानिक का खुलासा, मैन मेड है कोरोना वायरस। स्पेन के मैड्रिड में आइस फेस्टिवल का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग देखने के लिए पहुंचे। ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होने पर भड़के अमेरिकी रैपर कान्ये वेस्ट, एलन मस्क को बताया हाफ चाइनीज, मस्क बोले ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। राजस्व खुफिया अधिकारियों को वित्त मंत्री का निर्देश, ड्रग तस्करी में शामिल बड़ी मछलियों पर करें कार्रवाई। भारतीय फुटबॉल संघ ने 2027 एशिया कप की मेजबानी छोड़ी, सऊदी अरब का मेजबान बनना तय।
फीफा वर्ल्ड कप में आज मोरक्को के स्पेन से होगी टक्कर। रात 8:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। फीफा वर्ल्ड कप में साउथ कोरिया के खिलाफ ब्राजील ने दर्ज की बड़ी जीत, 4-0 से दी शिकस्त। क्रोएशिया ने जापान को पेनाल्टी शूटआउट में 3-1 से हराया, लगातार दूसरी बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। विश्व कप में 24 साल से कम उम्र में 9 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने एम्बापे, पेले को छोड़ा पीछे। बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे में स्लो ओवर रेट के लिए भारत पर लगा जुर्माना, मैच फी की 8% लगी पेनाल्टी। भारत के बल्लेबाज केएल राहुल ने कहा, जरूरत पड़ने पर विकेटकीपर की भूमिका निभाऊंगा। अंडर 19 विमेंस वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, शेफाली वर्मा को मिली टीम की कमान। महिला आईपीएल अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट में करेगा मदद, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर का बयान। इंग्लैंड ने रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान को 74 रनों से हराया, 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त। डेब्यू टेस्ट मैच में इंग्लैंड के बल्लेबाज लियम लिविंगस्टन चोटिल, 3 मैचों की टेस्ट सीरीज से हुए बाहर। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पैट कमिंस का खेलना मुश्किल, मॉरिस के साथ नेसर ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल। इंग्लैंड के जिमी एंडरसन बने दुनिया के तीसरे सबसे कामयाब गेंदबाज, अनिल कुंबले को पीछे छोड़ा। सुकान कदम ने पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में जीता गोल्ड, सिंगापुर के खिलाड़ी को हराया। दिग्गज फुटबॉलर पेले की हालत गंभीर, नहीं हो रहा कीमोथेरेपी का असर। भोपाल में व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, व्हीलचेयर पर बैठकर खिलाड़ियों ने की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग। टूर्नामेंट में 6 राज्यों की टीम शामिल, 8 दिसंबर को होगा फाइनल मुकाबला। हरियाणा के गुरुग्राम में ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का आगाज, ओपनिंग सेरेमनी में युवराज सिंह हुए शामिल। आजमगढ़ के अशहद अब्दुल्ला ने किया कमाल, 6 सीटर इलेक्ट्रिक साइकिल बनाई। फ्रांस के मेट्रो में अपने माता पिता से बिछड़ने के बाद रो रहे बच्चे की एक यात्री ने की मदद, फोन से बच्चे के माता पिता को किया संपर्क, तब जाकर बच्चे के चेहरे पर आई मुस्कान। अफ्रीकी देश सेनेगल की संसद में महिला सांसद को थप्पड़ मारने पर विवाद, नाराज महिला ने कुर्सी फेंकी, दोनों सांसदों में जमकर हुई मारपीट। आगरा में घर में काम कर रही महिला के गले से बदमाश चेन खींचकर हुए फरार, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ पूरा मामला। बिहार में चलती मालगाड़ी से चोरी होने लगा तेल, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पालतू कुत्ते के साथ बाइक पर विवाद स्थल पहुंचा दूल्हा, सोशल मीडिया पर किया शेयर। लियोनेल मेसी के बेटे को आया गुस्सा, स्टेडियम में च्युइंगम चबाकर फेंका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।